हम ये कह रहे थे केजरीवाल चवन्नी फेंक के रुपया डकारना चाहता है, ऐसा काम कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। जितना 2-3 महीना के लिए फ्री किया है ना, अगर वो 5 साल के लिए फ्री करके दिखाए फिर हम मानते हैं कि वो केजरीवाल फ्री क्या है। केजरीवाल का कहना है पानी फ्री, बत्ती फ्री, जालीदार टोपी फ्री। जहाँ तक फ्री की बात है, टेम्परेरी और परमानेंट दोनों में अंतर होता है ना। तो ये टेम्परेरी तो 31 मार्च के बाद खत्म हो जाएगा। केजरीवाल को यहाँ से ऐसे भगाएंगे जैसे झाड़ू लगा रहा था ना, पोछा मार के भगाएंगे। 5 लाख रुपए दंगा की दे रहा केजरीवाल। जनता 8 तारीख को जब कमल पे बटन दबाएगी तब केजरीवाल की दवाई अपने आप ही बन जाएगी। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हमारी चुनावी यात्रा जारी है। इस वक्त मौजूद हूं मैं द्वारिका विधानसभा क्षेत्र में। हम लोगों से जानने आए कि इस बार किन मुद्दों पर वोट होगा, क्या है लोगों के जहन में वो बात, जब वो वोट डालने जाएंगे तो उनके जहन में कौन से मुद्दे होंगे। जानेंगे सीधे पब्लिक से, यहाँ की जो जनता है, क्या इस बार CNRC मुद्दे पर चुनाव होगा या फिर कोई और मुद्दा है। आइए जानते हैं सीधे जनता से। चुनाव नजदीक आ गया है। हाँ जी। 8 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं? इन मुद्दों पर देने की जो केंद्र में सरकार होगी वो भी दिल्ली का काम करेगी। NRC मुद्दा बहुत ही अच्छा उठाया है इन्होंने। दिल्ली का काम होना चाहिए, हर चीज की सुविधा हमारे को दिल्ली में होनी चाहिए, इसलिए हमारे को मोदी की वोट देनी है। मोदी की? हाँ, जनता का मूड इसी पर। केजरीवाल तो फ्री दे रहा है। फ्री की राजनीति हमारे को बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए ही नहीं। और जो मोदी जी की रैली हुई है उससे कोई बदला है? बदलेगा, बिल्कुल बदले हम, बिल्कुल हमारे को पता लग गया किस चीज के बारे में क्या होना है। अच्छा, आर्यसमान है, ये सब जगह स्टेट में शुरू है लेकिन दिल्ली में है नहीं। दिल्ली में लागू जब भी मोदी आएगा तभी होगा। ये पक्की कॉलोनी सारी होगी मोदी के, उससे ही होगा। प्रधानमंत्री भी हो वो मोदी हो, और या दिल्ली का मुख्यमंत्री भी हो, उसका भी होना चाहिए, बीजेपी का होना चाहिए। आप बताएं साहब। बीजेपी का ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बीजेपी का? यही काम करेगा, ये एक ताकत प्रधानमंत्री है, इसी का मिल के काम होगा। अगर ये सरकार नहीं आई तो ये बेकार सरकार है। हाँ जी, बेकार सरकार। अगर ये नहीं आई तो हाँ बेकार है। मोदी नहीं, बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी बढ़िया है। दिल्ली में बीजेपी का बढ़िया सरकार है, बढ़िया ही रहेगा। सीवर नहीं पड़े हमारी गली में, कैमरे भी नहीं लगे और हमारी गली में रोड भी नहीं ढंग से बने। अच्छा। हाँ। ये केजरीवाल कहता है मैंने बहुत काम करवा दिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं है, उसके लायक कुछ भी नहीं है। बदल गया माहौल एकदम। हाँ बिल्कुल, एकदम बदल गया। हमारे को फ्री कुछ नहीं चाहिए। कमाएगा कौन फिर? सर कुछ फ्री मिल जाएगा तो मोदी के साथ है, कमाएगा कौन फिर? अजय भी हमारे साथ। ये कि हमारे यहाँ दिल्ली में जितने 4-5 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे लिए कोई सुविधा नहीं हो रही है। अब जो हमें सुनने में आ रहा है कि हमारे मोदी जी करेंगे। अच्छा, मोदी जी में ढांढस बांध दिया। हाँ, मोदी को मैंने बांध दिया है और मोदी को ही जिताएंगे। तो लग रहा है इस बार टक्कर है। हाँ, बिल्कुल फुल टक्कर है। ये फ्री वाला सिस्टम, फ्री वाला मुझे नहीं चाहिए। नहीं, फ्री वाला हमें अच्छा नहीं लगता। जहाँ तक फ्री की बात है, टेम्परेरी और परमानेंट दोनों में अंतर होता है ना। तो ये टेम्परेरी तो 31 मार्च के बाद खत्म हो जाएगा। 31 मार्च को खत्म। ठीक है। हाँ, सर्कुलर मैंने पढ़ चुका हूँ मैं इसका। अच्छा, तो 31 बिल्कुल मैं पूरी स्टडी करके बैठा हूँ, मैं इसलिए बोला है मैंने। 31 मार्च के बाद क्या होगा? जब दिल्ली गवर्नमेंट के ट्रेजरी खत्म हो जाएगा तो उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब केजरीवाल देगा। अच्छा, तो ठीक है, तो टेम्परेरी के चक्कर में ना आए, परमानेंट में आए। ठीक है। परमानेंट कहाँ दिख रहा है? परमानेंट सीधी सी बात है, पूरा देश देख रहा है, वो बीजेपी के साथ ही है। बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी के जो जितने भी मुद्दे थे, जितने भी हिस्टोरिकल चीजें थी, जैसे 370 का आप एग्जांपल ले लीजिए, आप ट्रिपल तलाक का एग्जांपल ले लीजिए, राम मंदिर का एग्जांपल आप ले लीजिए, जितनी भी हिस्ट्री थी, जितने भी आप हिस्ट्री पास्ट में देखिए, जो गवर्नमेंट इन मुद्दों को टच करने से घबराती थी क्योंकि उनको अपनी सरकार चलानी थी। मोदी जी ने आते ही इन मुद्दों को खत्म किया और अब आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी जो रैली वैली चल रही बीजेपी, उससे माहौल बन रहा है कुछ? बिल्कुल माहौल बन रहा है। अब तो हमारे योगी जी भी मैदान में आ गए हैं। आपने देख लिया होगा, एक ही बयान से बाकी जितना भी अपोजिशन सारा हिल चुका है। नहीं, गोली चलेगी कहते हैं। नहीं, जो गोली चला रहे हैं वो दुनिया देख रही है, वो कौन है? वो उन्हें योगी जी ने कहा है, कहते हैं तो बोली से मानो या फिर गोली चलेगी। गोली गद्दारों के लिए होती है। जी हाँ। जामिया में क्या हो रहा है? तो जामिया और शाहीन बाग का ये पेड प्रोटेस्ट है। जब आपने देखा होगा PFI 108
लोगों को गिरफ्तार, हाँ 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब जैसे ही खुलासा होगा तो सबके सामने आ जाएगा। सबके सामने दादा कहाँ से? यूपी से बदायूं। तो यहाँ वोट डालते हैं ना? हाँ डालते हैं। बुद्ध क्या माहौल है यहाँ, मुद्दे क्या हैं? बढ़िया माहौल है जी, बढ़िया माहौल है यहाँ के, और बढ़िया 370 हटाई है कश्मीर से और यूपी से वो राम मंदिर का यहाँ पे केजरीवाल फ्री दे रहा है। बहुत सारा निकलेगा। केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा है, लूट रहा है केजरीवाल। सिंपली कहे तो उन लोगों को लूट रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। सिंपली अगर वो जितना 2-3 महीना के लिए फ्री किया है ना, अगर वो 5 साल के लिए फ्री करके दिखाए फिर हम मानते हैं कि वो केजरीवाल फ्री क्या है। 3 महीना के वो वोट के चक्कर में लोगों को फ्री क्या फ्री किया है। हमारी सरकार बनेगा यहाँ भाजपा के पूरे 5 साल तक फ्री देगा पूरे। मोदी जी से अपना सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि हम दुबई में थे, 10,000 दरम खर्चा किए हैं, 10,000 दरम बीजेपी के लिए खर्चा किए हैं। तो दुबई से हम यहाँ आए मोदी जी को मिलने। नहीं, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था तो हमने 10,000 रुपए खर्चा करके वहाँ पे प्रचार किया। दिल्ली में बीजेपी लानी है। सुनिए पहले 10,000 दरम खर्चा करके हमने प्रचार किया वहाँ पे, यानी कि 1,90,000 रुपए मैंने दुबई में खर्चा किया मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो इतनी अच्छी सुविधा कर दी है कि हम लोग को वहाँ पे अच्छा फील होता। हम प्रदीप कुमार भगत है, हम हिंदू है। बताओ क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे थे केजरीवाल चवन्नी फेंक के रुपया डकारना चाहता है, ऐसा काम कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। चवन्नी फेंके अरे रुपया डकार ले। अच्छा, चवन्नी फेंकी और रुपया डकार लिया। चवन्नी पे लोग लगे हुए हैं और रुपया खा रहा खुद। समझ गया? ये केजरीवाल की बात। हाँ जी। तो ये क्या फ्री वाला? ये फ्री वाला यही तो, चवन्नी फेंक दी और रुपया डकार लिया। लॉलीपॉप दे रहा लोगों को, 5 रुपए यूनिट कमर्शियल की बढ़ा दी हर तीसरे घर में। अरे फ्री का एक होटल खोल दो, हम काम बंद कर देंगे, घर में बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब फ्री सब मिलने लगे ना, हम कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई क्या करेंगे? फ्री का क्या मिला है? फ्री में कुछ नहीं होता भैया। फ्री में कुछ जब दिल्ली गवर्नमेंट का बजट खत्म हो जाएगा, ये फ्री बिजली दे दी, ये 3-4 महीने के लिए फ्री बिजली दे दी दिल्ली गवर्नमेंट ने। जब उनका बजट खत्म हो जाएगा तो कौन जवाब देगा? तो ये फ्री बस अभी परमानेंट नहीं है, ये खत्म मामला ये। हाँ हाँ जी। तो फिर अगर दोबारा से केजरीवाल आएगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बेड़ा गर्क होगा। केजरीवाल नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, केजरीवाल नहीं आएगा। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी समझदार है, बार बार झांसे में नहीं आती भाई। अठन्नी चवन्नी कब तक खाएगा कोई? ठीक है जी। तो झांसे में नहीं आने वाली दिल्ली गवर्नमेंट। दादा क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल कर रहा है तुष्टिकरण। तुष्टिकरण भी जितने दंगाई हुए, अभी दंगा हुआ 15 दिसंबर दिल्ली में, हर दंगाई को उसने मोस्टली 5 लाख रुपए दिए। 5 लाख रुपए दंगाई को दे रहा केजरीवाल, दे चुका है। आपको कैसे पता लगा? सीलमपुर में दिया, जिसने दंगा हाथ कट गया उसको 5 लाख रुपए दिए। 5 लाख रुपए और एक नौकरी दी है, सरकारी नौकरी केजरीवाल ने। तुष्टिकरण कर रहा है 5 लाख रुपए दंगा करने के लिए। दंगा कर रहे हो ये तुष्टिकरण इतना ज्यादा नीचे गिर गया इस तरह इसका कि मतलब 15% के पीछे 85% को भूल जा रहा है ये। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ? मुद्दा इसलिए कि जैसे सीए है, सीए का जानबूझ कर बेवजह विरोध कर रहा है। सीए तो नागरिकता जा नहीं रही, नागरिकता दे रहे हैं लोग जो बेचारे अपनी इज्जत बचा के आ रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों से, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, उनको नागरिकता दी जा रही है सीए से। इससे कोई लेना देनी है, जानबूझ के अफवाह फैला रहे हैं। किसी कहते हैं जय श्री राम, जो नींद में उसको जगा सकते हो, जो नींद का ढोंग कर रहा है उसको कभी जगा ही नहीं जा सकता। ये है। हाँ भाई, कहाँ से आए हो? दिल्ली। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है यहाँ? एकदम सही लग रहा है। मोदी जी ने बदल दिया पूरा माहौल, एकदम एक नंबर। हाँ, और मेरा दोस्त भी देखिए मोदी का बहुत बड़ा फैन है। अच्छा, ये लगा रखा है जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर मोदी। क्या लग रहा है इस बार माहौल यहाँ का? मोदी जी आएंगे। ये केजरीवाल फ्री क्या है? केजरीवाल फ्री, केजरीवाल भी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हाँ, और मोदी जो कर रहे हैं वो तो सही किए ही हैं। मोदी सही कर रहे हैं, केजरीवाल भी। फिर केजरीवाल के साथ क्यों? पर मोदी जी सही कर रहे हैं तो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। और केजरीवाल अपनी जगह सही है और मोदी अपनी जगह सही है। मोदी अपने से मतलब बुराई किसी की नहीं करोगे? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा दोनों सही है। भाई मैं एक शायर बनाया हूँ। देखिए डिफरेंस जानने की जरूरत है। ठीक है, फ्री के चक्कर में आएंगे ना तो एक दिन भुगतना पड़ेगा और सीधा 5 साल के लिए भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हैं शाहीन बाग में आप देख रहे हो, जहाँ पर इससे पहले दंगे हुए थे, दंगे वालों को वो सरकारी नौकरी दे रहा है, 5 लाख रुपए दे रहा है, सिलाई मशीन दे रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा, दंगे वाला आपका भी कोई दोस्त है, उसको मिला? मेरा उसमें कोई फ्रेंड नहीं है, बट मैं ऑलरेडी अवेयर हूँ, मुझे पता है कि पूरा दिल्ली में क्या चल रहा है, देश के लिए कौन काम कर रहा है। तो भैया द्वारका में क्या चल रहा है?
द्वारिका में भाई अभी बीजेपी चल रही है, बीजेपी आएगी 101%। माहौल बदल चुका है। हाँ बदल चुका है। अब ये कब बदला है माहौल ऐसा कुछ? ये तो पहले से बदल रखा ना माहौल, पहले से बदल रखा है। जब से केजरीवाल ने फ्री किया, जब से माहौल बदल गया। ये फ्री करता जा रहा है। अच्छा, खाली ये फ्री कर रहा है, करना कुछ नहीं है इसको। तो फ्री कर रहा है, ये फ्री करके लोगों को दिखा रहा है, लोगों को झांसे मिला रहा है, गुमराह कर रहा है लोगों को, गुमराह कर रहा है। कुछ नहीं करेगा ये चुतिया बना के लोगों को। क्या है माहौल? माहौल तो बस बीजेपी के पक्ष में है जी। बीजेपी पक्ष में? हाँ जी, धूम धड़ाका एकदम। दादा धूम धड़ाका? हाँ धूम धड़ाका। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ पे? देखो यहाँ पर लोकल के मुद्दे हैं, साथ में सीए है, एनआरसी है, जिसके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को, योगी जी को, ठीक है। और हम पहले से ही मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और मरते दम तक बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। मरते दम तक? बिल्कुल। अरे दादा, आप मरते दम तक करोगे? मरते दम तक हम लोग बीजेपी का ही है जी, मरेंगे बीजेपी के लिए साथ में। नमक रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। ना देश खतरे में, ना लोकतंत्र खतरे में है, चोर बेईमानों की दुकान खतरे पे है। जय जय श्री राम। शाहीन बाग और आजादी वाली मांग? अरे कोई वहाँ शाहीन बाग में कोई विरोध नहीं हो रहा, ये श्री राम मंदिर का विरोध है, समझो हिंदू। सीएए का विरोध नहीं है, ये 3 तलाक का विरोध है, 370 का विरोध है। हाँ जी, ये सीएए का विरोध नहीं कर रहे, निशाना कहीं और है इनका। ये राम मंदिर की खुन्नस है। राम मंदिर की खुन्नस? जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ इस चीज के लिए। ये राम मंदिर की खुन्नस है। जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। क्या कह रहे हैं? 3 तलाक और राम मंदिर की खुन्नस है इनकी, ठीक है, जो अभी सीए के उसमें आ रहे हैं। हाँ, तो ये जो शाहीन बाग, क्या कह रहे हैं आप? शाहीन बाग को उठा देंगे? शाहीन बाग को भी उठाएंगे, वहीं जाके उठाएंगे सबको। अच्छा जी, तो ये कब है प्लान आपका? प्लान देखो, अभी तो वहाँ पे पुलिस और सिक्योरिटी लगी हुई है। हम तो पिछले परसों भी गए थे जिस दिन। परसों गए थे आप? जी 11 तारीख को 11 बजे मैं केजरीवाल समर्थकों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलो, बिल्कुल बोलो। मैं एक सेकंड, मैं भूल गया, दिमाग से याद करता हूँ। एक याद है भैया, चोर उचक्के करे पुकार, अब की बार केजरी सरकार, ईमानदार आदमी मोदी सरकार, केवल चोर उचक्के चिल्ला रहे हैं। करोड़ों चाहने वालों का मेला है, कौन कहता है मोदी अकेला है? भाई साहब, लाखों लगे हराने में, करोड़ों लगे जिताने में। अरे रे दादा, एक के बाद एक। जय जय श्री राम। भैया 4.5 साल टोपी लगाता रहा, हिंदू जागो। अब कह रहा है हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। अब ये जागो, अब ये हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। अब ये 4.5 साल भैया इसने टोपी लगाई है इसने, और हमसे भी कह रहा टोपी लगाओ। तो केजरीवाल का कहना है पानी फ्री, बत्ती फ्री, जालीदार टोपी फ्री। हमें नहीं चाहिए। हाँ जी, नहीं चाहिए मुझे तिलक लगाना है। जय जय श्री राम। टोपी लगाओगे फिर केजरीवाल दे दे तो? अरे भैया हटो भैया, हिंदू भैया टीका लगाऊंगा। हर हर महादेव। ये लगाएंगे। हर हर महादेव। महाकाल की माया, घर घर मोदी छाया है। अरे हाँ दादा, हर हर महादेव। क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बदलेगा और बदलता आया और बदलता रहेगा। 8 तारीख को मैं सभी भाई लोगों से यही कहता हूँ कि 8 तारीख को कमल पर बटन और कमल पे ही ध्यान दे। कमल पे दे। उसका करंट कहाँ लगना चाहिए? कमल पे लगना है और मोदी पे लगना है। बस मोदी को बोल जय श्री राम। तो अलग अलग से बात निकलकर सामने आई है। यहाँ का जो माहौल है वो साफ तौर पर बीजेपी के खेमे में दिख रहा है। यहाँ के लोगों की। अच्छा, एक भैया और है। हाँ भैया, कहाँ से आप? मैं छावला का हूँ। अच्छा दादा, क्या है माहौल है? माहौल बीजेपी जीतेगी, एक तरफा बीजेपी जीतेगी। जो इनकी 67 वोट आई थी ना, सीट आई थी, अब की बात भाई 70 की 70 आएंगी पूरी। 70 की 70 केजरीवाल को यहाँ से ऐसे भगाएंगे जैसे झाड़ू लगा रहा था ना, पोछा मार के भगाएंगे। पोछे के समेत जाएगा ये। दादा पोछा मार के भगाओगे? पोछा नहीं, इसको तो कॉलिन से लगा के धोएंगे पूरी पार्टी को। पूरी पार्टी को धोया जाएगा, सफाई करी जाएगी, हवन कराया जाएगा। शुद्ध धोके फिर हवन करेंगे। हवन करेंगे तभी शुद्धि होगी, तभी दिल्ली में शुद्ध हवा रहेगी। ये खांसी वासी सब भाग जाएगी। गाना कौन सा चलेगा? कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है ये। इतना वो नहीं है, और जितना ये गंदा ये है केजरीवाल तो कोरोना वायरस से भी भयंकर है। सबसे पहले इसी को बाहर करो, और इसके लिए दवाई सुन लो भैया। इसके लिए किसी साइंटिस्ट को बिठाने की जरूरत नहीं दवाई के लिए। इसके लिए तो जनता ही काफी है। जनता काफी है। जनता 8 तारीख को जब कमल पे बटन दबाएगी, तब केजरीवाल की दवाई अपने आप ही बन जाएगी। और उप मुख्यमंत्री तो मैं कह रहे हैं भैया इनके सिसोदिया, हम तो सीधे शाहीन बाग के साथ हैं भैया। देखो, शाहीन बाग तो सबको पता है एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। जैसे ये चुनाव खत्म होंगे,
वो शाहीन बाग में वे जितने फूल अपने आप कुछ ले जाएंगे, सारे कुछ ले जाएंगे। बिल्कुल। क्या कर दादा? 500 रुपए देके बैठे हैं वहाँ, इन्हीं की और क्या बिरयानी चल रही है, अच्छा खाना पीना मिल रहा है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, कुछ चल ले आवे उधर हम यहाँ में जो ये लड़की ने बोला आपको क्या मिला? मैं एक ही मुद्दा। अरे आप तो दारू पी लिए क्या? सुनो सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी। अच्छा। तो मोदी, हाँ दादा कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं? मैं यहीं से हूँ भाई, उत्तरनगर से। बिल्कुल एकदम 101% बीजेपी आएगी। अरे 100 से ऊपर जा रही है? अरे 100 से ऊपर नहीं, बहुमत से पार। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, कम से कम 45 से, हाँ 101%। अरे कमाल है। तो क्या है मुद्दे हैं? मुद्दे सब मुद्दे हैं, बढ़िया देश हित में बढ़िया काम करने लग रहे हैं मोदी जी, इसलिए जिताना है। और एक केजरीवाल तो धोखेबाज आदमी है। धोखेबाज है? धोखेबाज आदमी है, झूठा आदमी है। कहते हैं फेरी दे दिया मैंने। अरे फ्री हमें चाहिए ही नहीं ना, फ्री क्यों चाहिए? हम दे सकते हैं तब। अच्छा, आप फ्री दे देंगे उनको और उल्टा? ना क्यों देंगे फ्री? अच्छा। तो माहौल यही है कि बात जो निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे और CNRC का भी जो है मुद्दा है, लेकिन यहाँ का जो मुद्दा है, यहाँ के जो लोगों की बात है वो सीधे यही है कि इस बार बीजेपी का मीटर चढ़ाना है। ये लोगों की राय यहाँ से निकल के आ रही है, लेकिन देखना ये होगा कि 8 तारीख को वोटिंग के बाद 11 तारीख को क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, किसमें कितना दम है, क्या चुनाव CNRC वर्सेस केजरीवाल पर है या विकास के मुद्दों पर है या फिर PM मोदी के चेहरे पर, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा उमाकांत उपाध्याय के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, VK न्यूज़, दिल्ली।